हा सगळा भाई बहनांना घणी घणी राम रामसा मोकळी मोकळी राम रामसा। चालो आप हिंदी साहित्य रा इतिहास रा थोड़ा बहुत प्रश्न पढ़ लेवा, ताकि आप चैन सेकंड ग्रेड में हो जाए या फर्स्ट ग्रेड में हो जाए, कोई सी भर्ती परीक्षा में हो जाए, तो आपने हर परिवार को नाम रोशन हो जाए, माता पिता रो नाम रोशन हो जाए, आप आपने अगा के पान खड़ा हो जावा और आपने में एक नयो विश्वास जाग्या हुआ कि आप भी सफल हो सका हाँ। चलो दोस्तों, आप साला और हिंदी साहित्य रे इतिहास रा प्रश्न पढ़ा। चलो हमारे साथ थे भी चालू और पढ़ लेवा प्रश्न। मयंक महिमा किसकी रचना है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की रचना है मयंक महिमा। इनकी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की। प्रेम मालिका किसकी रचना है? प्रेम मालिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है प्रेम मालिका। प्रेम पुष्पावली किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की रचना है प्रेम पुष्पावली। इनकी प्रताप नारायण मिश्र की रचना है प्रेम पुष्पावली। अगलो प्रश्न, प्रेम सरोवर किसकी रचना है? प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है प्रेम सरोवर। प्रताप लहरी किसकी रचना है? प्रताप लहरी प्रताप नारायण मिश्र की रचना है प्रताप लहरी। और अगलो प्रश्न देख लो, विनय प्रेम पचासा किसकी रचना है? विनय प्रेम पचासा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है विनय प्रेम पचासा। मन की लहर किसकी रचना है? मन की लहर प्रताप नारायण मिश्र की रचना है मन की लहर। प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? प्रेम फुलवारी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है प्रेम फुलवारी। नागरी नीरद पत्रिका का संपादन किसने किया था? नागरी नीरद पत्रिका का संपादन उस जमाने में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन ने किया था संपादन नागरी नीरद पत्रिका का। नागरी नीरद किस प्रकार की पत्रिका थी? ये साप्ताहिक पत्रिका थी, सप्ताह में एक बार निकलती थी। मासिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? तो महीने में एक बार निकलने वाली पत्रिका थी आनंद कादम्बिनी, और इसके संपादक बद्रीनारायण प्रेमगन थे, चौधरी बद्रीनारायण प्रेमगन। अलौकिक लीला किसकी रचना है? अलौकिक लीला, और इसके रचनाकार बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन है अलौकिक लीला की। वर्षा बिंदु किसकी काव्य कृति है? काव्य कृति है किसकी? तो चौधरी बद्रीनारायण प्रेमगन की काव्य कृति है, प्रेमगन इनका उपनाम है। प्रताप लहरी किसकी कविताओं का संकलन है? प्रताप लहरी किसकी कविताओं का संकलन है? तो प्रताप नारायण मिश्र की कविताओं का संकलन है ये। ब्राह्मण पत्र के संपादक का नाम बताइए। ब्राह्मण नाम का पत्र उस जमाने में निकलता था, उसके संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। जीर्ण जनपद किसकी रचना है? जीर्ण जनपद बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन की रचना है। घन नहीं घन है, तो कर देते हैं इसको घन। प्रेम घन की रचना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेणुगीति किसकी रचना है? तो वेणुगीति रचना के रचनाकार हैं वेणुगीति रचना के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु जी ने कविवचन सुधा पत्रिका कब निकाली? कविवचन सुधा नाम की पत्रिका निकालने का कार्य उन्होंने 1868 में किया था, और पत्रिका थी कविवचन सुधा। सुजान हित प्रबंध किसकी रचना है? सुजान हित प्रबंध रचना है वो गणानंद की रचना है दोस्तों। गणानंद कवित किसकी रचना है? तो ये भी गणानंद की रचना है, गणानंद कवित भी। और गणानंद रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि थे? तो ये रीतिमुक्त स्वच्छंद काव्य धारा के कवि थे। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार। तो गणानंद रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि थे? रीतिमुक्त स्वच्छंद काव्य धारा के। कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीर के गुरु का नाम रामानंद जी माना जाता है। कबीर का जन्म कबीर का जन्म विक्रम संवत 1455 में, अर्थात सन 1398। विक्रम संवत 1455 में, और सन में देखें तो 1398 में। कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? कबीर का जन्म काशी में हुआ था। कबीर का देहावसान कब हुआ? विक्रम संवत 1575 में हुआ था कबीर का देहावसान।
पीयूष प्रवाह पत्रिका के संपादक कौन थे? तो पीयूष प्रवाह पत्रिका के संपादक अंबिका दत्त व्यास थे। अंबिका दत्त व्यास की खड़ी बोली हिंदी में अपूर्ण रचना का नाम बताइए। अंबिका दत्त व्यास की खड़ी बोली हिंदी में अपूर्ण रचना, और ये रचना कंसवध है, और कंसवध नाम की भी आपको हिंदी साहित्य में कई रचनाएं मिल जाएंगी। कुब्जा पचीसी के रचनाकार कौन थे? नवनीत चतुर्वेदी की रचना है कुब्जा पचीसी। और प्यारे का प्यारे प्रमोद इस रचनाकार की रचना है, राजेश्वरी प्रसाद सिंह की रचना है प्यारे का प्यारे प्रमोद। और नीति विनोद किसकी रचना है? तो नीति विनोद नाम की रचना गोविंद गिला भाई ने लिखी थी, नीति विनोद नाम की रचना। भाग्यवती उपन्यास की रचना कब हुई? भाग्यवती नाम का उपन्यास है वो कब लिखा गया? तो लिखा तो ये 1877 में था, प्रकाशन इसका बाद में हुआ था। ठीक है ना, लिखने का कार्य तो 1877 में हो गया था और प्रकाशन इसका बाद में हुआ था, ये ध्यान में रखने की बात है। रहस्य कथा किसका उपन्यास है? रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है रहस्य कथा। नूतन ब्रह्मचारी किस उपन्यासकार की उपन्यास रचना है? तो नूतन ब्रह्मचारी है वो किस उपन्यासकार की उपन्यास रचना है? तो ये जो नूतन ब्रह्मचारी है वो बालकृष्ण भट्ट की उपन्यास विधा की रचना है, और इनकी है बालकृष्ण भट्ट की। कबीर का देहावसान कहाँ पर हुआ था? कबीर का देहावसान मगहर में हुआ था, मगहर नाम के स्थान पर। कबीर की भाषा का क्या नाम है? ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, सरल भी है, सदुपरी भाषा है। और आचार्य श्याम सुंदर दास ने उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी नाम दिया था। कबीर की वाणियाँ किस में संकलित है? कबीर की वाणियाँ बीजक में संकलित है, बीजक नाम के ग्रंथ में। कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया था? उनके शिष्य धर्मदास ने किया था कबीर की रचनाओं का संकलन। भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम बताइए। काल के निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम, तो ये कबीरदास थे। राम भक्त कवि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म विक्रम संवत 1589 में हुआ था, विक्रम संवत 1589 में। ठीक है ना। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। तुलसीदास जी के पिताजी का क्या नाम था? तो तुलसीदास जी के पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी की माताजी का क्या नाम था? तुलसी था तुलसीदास जी की माताजी का नाम। हिंदी साहित्य में प्रथम लक्षण ग्रंथकार का नाम बताइए। तो प्रथम लक्षण ग्रंथकार कौन थे? ये थे केशवदास। हिंदी साहित्य में प्रथम लक्षण ग्रंथकार के रूप में किसको जाना जाता है? केशवदास को जाना जाता है। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक किसको माना जाता है? आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। छायावादी काव्य को छायावाद नाम किसने दिया? छायावादी काव्य को छायावाद नाम देने वाले कौन थे? तो ये थे मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने दिया था। हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है एक भारतीय आत्मा। जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से रचनाएं लिखने का कार्य किया? जयशंकर प्रसाद ने कौन सा उपनाम रखा था जिससे वो रचनाएं लिखते थे? कलाधर उपनाम से वो रचनाएं लिखते थे, कलाधर। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस उपनाम से रचनाएं लिखते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन से उपनाम से रचनाएं लिखते थे? तो यह रस्सा उपनाम से रचनाएं लिखते थे। धूमिल किस कवि का उपनाम है? धूमिल कौन से कवि का उपनाम है? तो सुदामा पांडे का ये उपनाम है धूमिल। हिंदी साहित्य में काव्य हिंदी साहित्य में काव्य में खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन किसने चलाया था? तो हिंदी साहित्य में काव्य में खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन किसने चलाया? अयोध्या प्रसाद खत्री ने चलाया था यह आंदोलन। जायसी ग्रंथावली के संपादक का नाम बताइए। जायसी ग्रंथावली बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन थे? समांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर थे। और हिंदी का प्रथम गद्यकार किसको माना जाता है? हिंदी का प्रथम गद्यकार लल्लू लाल जी को हिंदी का प्रथम गद्यकार माना जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि, तो यह अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। छंदों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? छंदों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंदों का सर्वप्रथम उल्लेख
हिंदी साहित्य में किस कवि को कवि सम्राट कहा जाता है? हिंदी साहित्य में किस कवि को कवि सम्राट कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कवि सम्राट कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना है? माना नहीं, माना है। तो माना है ये प्रथम महाकवि। बहुत सरल प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना है? तो चंद्रबरदाई को उन्होंने हिंदी का प्रथम महाकवि माना था। और पृथ्वीराज रासो को उन्होंने क्या माना था? महाकाव्य माना था। कमलेश्वर के प्रथम कहानी संग्रह का नाम बताइए। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा था? तो ये राजा निर्वंशिया कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह था। राजा निर्वंशिया का प्रकाशन कब हुआ? 1957 में राजा निर्वंशिया का प्रकाशन हुआ। हिंदी साहित्य में प्रथम आत्मकथा का नाम बताइए। तो हिंदी साहित्य में प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक है। प्रथम आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथानक है। अर्धकथानक के रचयिता का नाम बनारसी दास की रचना है अर्धकथानक। अर्धकथानक का प्रकाशन कब हुआ? 1641 में हुआ था। अर्धकथानक का प्रकाशन 1641 में। बहुत पुरानी रचना है। हिंदी साहित्य में प्रथम मौलिक जीवनी लेखक का नाम बताइए। मौलिक जीवनी लेखक, तो ये कार्तिक प्रसाद खत्री हैं जिन्होंने मौलिक रूप से जीवनी लिखी थी। कार्तिक प्रसाद खत्री की प्रथम जीवनी रचना का नाम बताइए। तो मीराबाई का जीवन चरित्र नाम की उन्होंने पहली जीवनी लिखी थी। देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के नाम बताइए। देवकीनंदन खत्री के काफी प्रसिद्ध उपन्यास थे जिनमें चंद्रकांता, जिसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। चंद्रकांता संतति, इसके भी कई भाग हैं। कमेंट कीजिए दोस्तों कितने भाग हैं। नरेंद्र मोहिनी भी काफी प्रसिद्ध उपन्यास था। वीरेंद्र वीर भी प्रसिद्ध था। और कुसुम कुमारी इनका उपन्यास है। वामा मनोरंजन किसका कहानी संग्रह है? वामा मनोरंजन, तो ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का कहानी संग्रह है और इसका प्रकाशन हुआ था 1886 में। वामा मनोरंजन, ठीक है। भारतेंदु काल में आलोचनात्मक लेखों के लिए कौन सा पत्र प्रसिद्ध था? आलोचनात्मक लेखों के लिए हिंदी प्रदीप नाम का पत्र है, वो काफी प्रसिद्ध पत्र था। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी थे। हिंदी प्रदीप के संपादक। भारतेंदु पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। राधाचरण गोस्वामी थे जिन्होंने भारतेंदु नाम की ही पत्रिका निकाल दी थी, ठीक है ना। सदादर्श पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। श्रीनिवास दास की पत्रिका थी सदादर्श। और रामचंद्र शुक्ल ने स्टिल और एडिशन किसे कहा है? स्टिल और एडिशन, हिंदी का स्टिल और एडिशन, तो उन्होंने बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को कहा। तो स्टिल बालकृष्ण भट्ट को, प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन। कुसुमलता किस रचनाकार की उपन्यास रचना है? कुसुमलता, तो हरे कृष्ण जोहर की ये उपन्यास रचना है कुसुमलता। और कविता के क्षेत्र में नवयुग का अग्रदूत किसे माना जाता है? कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को कविता के क्षेत्र में नवयुग का अग्रदूत माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सगला बयान है राम राम। और वीडियो देखता रहो, लाइक करता रहो, सब्सक्राइब करता रहो। अरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो यार, ताकि चैनल बंद न हुए।